Here, find the local maxima and local minimum if any of the following functions. Find also the local maximum and local minimum values as the case may be. यहाँ पर हम एक्सरसाइज 6.5 डिस्कस कर रहे हैं और इन टाइप के क्वेश्चंस के प्रोसीजर के लिए हम इसे पहले वाले वीडियो में प्रोसेस को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट लिया क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस 3x, राइट, एक्स क्यूब माइनस 3x। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x। अब हम क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3। अब हम एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें कितना मिल रहा है, 6x। अब फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा के लिए रूल क्या होता है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। और सॉल्व करने पर हमें मिलेगा x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू प्लस 1, राइट। अब हम क्या करेंगे कि f डबल डैश x का साइन x इक्वल टू माइनस 1 पर और x इक्वल टू 1 पर देखेंगे और वहां से हम लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो जो हमने x इक्वल टू माइनस 1 f डबल डैश x में रखने पर हमें वैल्यू मिल रही है माइनस 6 विच इज लेस देन 0। सो वी कैन से f हैज अ लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू माइनस 1 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, g माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल minus 3 into minus 1, that is 2 which is greater than 0, right, sorry, which is local maximum value at x equal to 1 रखने पर g डबल डैश x आ रहा है 6 which is greater than 0। so f has a local minimum at x equal to 1 and local minimum value कितनी हो जाएगी हमारी, जी एक्स इक्वल टू माइनस 2 गेट हो रहा है। सेकंड पार्ट लिया है हमने एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज लेस देन पाई बाई 2। तो एच एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, एच डैश एक्स निकालेंगे हो जाएगा कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉज एक्स होता है, कॉज एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है। इसके आफ्टर हमें एच डबल डैश एक्स निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा के लिए क्या होता है, एच डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमें कितना मिलेगा, टेन एक्स इक्वल टू 1 और x इक्वल टू पाई बाई 4, क्योंकि टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। अब हम एट x इक्वल टू पाई बाई 4 पर h डबल डैश x का साइन दिखेंगे। तो सॉल्विंग के आफ्टर में मिल रहा है माइनस रूट 2 विच इज लेस देन 0। सो वी कैन से एच एक्स हैज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू पाई बाई 4 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाई 4 कितनी हो जाएगी, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। सॉल्व करने पर मिलेगा स्क्वायर रूट 2, फोर्थ पार्ट, राइट। यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज लेस देन 2 पाई। गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब हमें निकालना है एफ डबल डैश एक्स। तो डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलेगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या करते हैं हम, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लगाएंगे। तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग टेन एक्स इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4 और 2 पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि जो टेन एक्स होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, राइट। नाउ तो वी आर गेटिंग x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 कॉमा 7 पाई बाई 4 both lies between 0 and 2 pi. Now at x equal to 3 pi by 4 the sign of f double dash x equal to minus root 2 which is less than 0. So we can say x equal to 3 pi by 4 is a point of maxima, right? And maximum value निकालने के लिए हम x equal to 3 pi by 4 fx में लगाएंगे। तो हमें सॉल्विंग के आफ्टर मिल रहा है स्क्वायर रूट 2। ऐसे ही हमें x इक्वल टू 7 पाई बाई 4 पर हो जाएगा f डबल डैश 7 पाई बाई 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 7 पाई बाई 4 प्लस कॉस 7 पाई बाई 4
और इनको रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो हमें मिलेगा साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 विच इज greater than 0. So x इक्वल टू 7 पाई बाई 4 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम एफ एक्स में x इक्वल टू 7 पाई बाई 4 पुट करेंगे। तो इस तरह से हमें सॉल्व करके मिलेगा हमें 7 पाई बाई 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो इस तरह से हमें मिलेगा माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग एफ 7 पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस रूट 2। सेवेंथ पार्ट जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट। सो वी हैव जी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। जी एक्स के लिए करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू द पावर माइनस 1। जी डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस इनसाइड ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर माइनस 1 इंटू जी एक्स, राइट। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो जी डैश एक्स को हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 4, क्योंकि हमने जी डैश एक्स को डबल टाइम डिफ्रेंशिएट किया है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के आफ्टर मिल रहा है माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 4। तो आफ्टर सॉल्यूशन वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 4। तो ये मिलेगा हमें 6 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 3। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 3, राइट। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट जी डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू हमें 0 मिलेगा। अब x इक्वल टू 0 पर हम जी डबल डैश एक्स की साइन देखेंगे तो हमें मिल रहा है माइनस 1/2 विच इज लेस देन 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 पर पॉइंट मैक्सिमा हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स कितनी हो जाएगी 1/2 एट x इक्वल टू 0, राइट। नाउ 8th पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हमें मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, राइट। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3x इनसाइड ऑफ ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये मिलेगा हमें एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 3 माइनस इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 2 माइनस रूट 3 और इसको सॉल्व किया तो हमें मिलेगा माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस 6 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एल्सियम लिया है हमने यहाँ पर 2 माइनस 3x अपॉन 4 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 1 माइनस एक्स की होल पावर 3/2। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 अपॉन 4 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 3/2। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। आफ्टर दैट वी आर गेटिंग 2 माइनस 3x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो कितना मिलेगा 2 माइनस 3x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2/3, राइट। अब हम x इक्वल टू 2/3 पर एफ डबल डैश एक्स का साइन देखेंगे तो ये नेगेटिव साइन आ रहा है विच इज लेस देन 0। सो x इक्वल टू 2/3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2/3 इज 2/3 स्क्वायर रूट 3। तो रेशनलाइज करने में आफ्टर कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 9, राइट। Question number 4. In this question, we have to prove that the given functions do not have maxima or minima. तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, सेकेंड पार्ट दिया हुआ है जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, थर्ड पार्ट दिया हुआ है एच एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इन फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स की वैल्यू एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाए ई टू दी पावर एक्स और एफ डैश एक्स को जब 0 के इक्वल लगाएंगे तो हमें मिलेगा ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मिलेगा बट हमें पता है कि e lies between 2 and 3, so therefore there does not exist any axis element of R such that f dash x equal to 0. Hence function f does not have maxima or
minima, right? B part, we have gx इक्वल टू log x और g डैश x इक्वल टू हो जाएगा 1/x। अब हमें पता है कि जो log x होता है वो ग्रेटर देन जीरो के लिए, पॉजिटिव नंबर्स के लिए एग्जिस्ट होता है, तो g डैश x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो देयरफॉर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्सिस एलिमेंट ऑफ r सच दैट g डैश x इक्वल टू जीरो, हैंस gx डज नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। नेक्स्ट पार्ट, गिवन फंक्शन इज एच एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ से एच डैश एक्स निकालेंगे, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और नाउ एच डैश एक्स इक्वल टू जीरो लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। जब इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 ओवर 6। तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 -8/6। तो इसे सॉल्व करने पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x इक्वल टू होगा -2 प्लस -2 स्क्वायर रूट 2 इंटू i/6। तो -2 कॉमन लेने पर हमें मिल रहा है -2 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 i/6। अब सॉल्व करने पर हमें मिलेगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 i/3 which is not element of real number, so therefore does not exist any axis element of R such that hx equal to 0, hence function h does not have maxima or minima, right? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जरा, यहाँ पर दिया हुआ है find the absolute maximum value and absolute minimum value of the function in the given intervals। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स इज एलिमेंट ऑफ -2, 2। सेकेंड में दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स इज एलिमेंट ऑफ 0, थर्ड दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ -2, 9/2। फोर्थ पार्ट दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ -3, 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने पर एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल लगाएंगे, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फिर उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर और जो क्लोज इंटरवल गिवन है उनके एंड पॉइंट्स पर एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, राइट। ओके, एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स क्यू, अब एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और 3x स्क्वायर, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लगाने पर हमें कितना मिलेगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 विच इज द एलिमेंट ऑफ -2, 2। सो नाउ एट x इक्वल टू 0 पर f0 की वैल्यू कितनी आ रही है 0, एट x इक्वल टू 2 पर f0 की वैल्यू आ रही है -8 एंड एट x इक्वल टू 2 पर f2 की वैल्यू आ रही है 8। सो दस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 8 एट x इक्वल टू 2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -8 एट -2, राइट। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -8 कहाँ पर x इक्वल टू -2 पर। नेक्स्ट बी पार्ट, हियर एफ एक्स इक्वल टू गिवन है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लगाते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो टेन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4 वेयर विच इज द एलिमेंट ऑफ 0, पाई। तो x इक्वल टू π/4 पर f π/4 पर वैल्यू कितनी आ रही है स्क्वायर रूट 2, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है 1 एंड x इक्वल टू पाई पर f पाई की वैल्यू कितनी है -1, राइट। सो देयरफॉर वी आर वाचिंग the absolute maximum value is square root 2 at x equal to π/4 and absolute minimum value at is -1 at x equal to किस पर निकला पाई पर निकला है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट, गिवन फंक्शन इज एफ एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू कितना 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस 1/2 inside the bracket 2x equal to 4 minus pi। For maximum and minima put f dash x equal to 0। For maximum and minima put f dash x equal to 0, तो ये कितना हो जाएगा 4 minus x equal to 0 और x equal to 4 is element of -2, 9/2। Now at x equal to 0 f4 equal to कितना हो जाएगा 16 minus 8 equal to 0। at x equal to -2 पर f -2 कितना हो जाएगा -10 and x equal to 9/2 पर कितना हो जाएगा 63/8, that is 7.875। Thus the absolute maximum value is 8
at x equal to 4 and absolute minimum value is -10 at x equal to -2, right? D part fx इक्वल टू दिया हुआ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो f डैश x इक्वल टू हो जाएगा 2 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x माइनस 1। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा f डैश x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो मिलेगा 2 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, राइट? और एट x इक्वल टू 1 पर f1 की वैल्यू कितनी है 3 एंड x इक्वल टू -3 पर f माइनस 3 की वैल्यू कितनी है 19। दस एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 19 एट x इक्वल टू -3 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम एट x equal to 1 is 3. 6. B part we have px equal to दिया हुआ है 41 minus 72x minus 18x स्क्वायर, तो p dash x equal to हो जाएगा -72 minus 30x, तो -36 2 प्लस x हो जाएगा। p डबल डैश x की वैल्यू निकालेंगे तो -36 आएगा। फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम p डैश x को 0 के इक्वल लगाएंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू -2। जब हम x इक्वल टू -2 पर p डबल डैश x का साइन चेक करेंगे तो वो -30 दैट इज लेस देन 0 आता है। देन वी कैन से x इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा, वो p में x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 113, राइट? क्वेश्चन नंबर 7, find both the maximum and minimum value of 3x to the power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25 on the interval 0,3। अब जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम fx की फॉर्म में लिखेंगे, फिर f डैश x निकालेंगे तो हमें मिला है 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24 ऑफ x minus 48। तो आफ्टर टेकिंग 12 कॉमन वी आर गेटिंग f डैश x इक्वल टू 12 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। तो f डैश x इक्वल टू मिलेगा हमें 12 इनसाइड ब्रैकेट x माइनस 2 एंड x स्क्वायर प्लस 2। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए f डैश x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 12 इनसाइड ब्रैकेट x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 2 विच इज द एलिमेंट ऑफ 0,3। एंड जब हम x स्क्वायर प्लस 2 को 0 के इक्वल लगाएंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू -√2 विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बिटवीन 0 एंड 3 or also and complex number, imaginary number, right? So we can take it. Now at x equal to 2 कितना हो जाएगा, f2 कितना हो जाएगा -39। at x equal to 0 पर f0 कितना हो जाएगा 25 एंड x equal to 3 पर f3 कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करने के आफ्टर मिल रहा है 16। सो हैंस absolute maximum value of f is 25 at x equal to 0 and absolute minimum value of fx is 39 at x equal to 2. Question number 8, at what point in the interval 0,2 pi does the function sin 2x attains its maximum value? तो fx equal to sin 2x हो जाएगा, f dash x equal to कितना हो जाएगा 2 cos 2x, और इस केस में क्या करते हैं f dash x को 0 के इक्वल लगाते हैं तो मिलेगा 2 cos x equal to 0 और cos 2x equal to 0। तो हमें x की वैल्यू आ रही है 2x equal to pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 and 7 pi by 2। तो आफ्टर दैट वी आर गेटिंग x equal to pi by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4, 7 pi by 4। तो एट x इक्वल टू 0 पर f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। एट x इक्वल टू 2 पाई पर f2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। एट x इक्वल टू पाई बाई 4 पर f पाई बाई 4 कितना हो जाएगा 1। नाउ एट x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पर f 3 पाई बाई 4 कितना होगा sin 2 इंटू 3 पाई बाई 4 इक्वल टू sin 3 पाई बाई 2 इक्वल टू sin पाई प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस sin पाई बाई 2 इक्वल टू -1, राइट? नाउ एट x इक्वल टू 5 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा f 5 by 4 equal to 2 into 5 pi by 4 that is sin 5 by 4 और sin 5 pi by 4 2 को जब हम ब्रेक करेंगे तो मिलेगा sin 2 pi plus pi by 2, तो कितना हो जाएगा sin pi by 2 equal to 1। सिमिलरली एट x equal to 7 pi by 4 पर जब हम निकालेंगे f 7 pi by 4 की वैल्यू तो हमें मिलेगा -1। तो hence we can conclude that absolute maximum value of f at 0,2 pi is 1 occurring at x equal to pi by 4 and x equal to 5 pi by 4। Question number 9, what is the maximum value of the function sin x plus cos x? तो हम यहाँ पर f dash x निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos x माइनस sin x। f डबल dash x निकालेंगे तो हमें मिलेगा माइनस sin माइनस cos x माइनस इनसाइड ऑफ ब्रैकेट sin x प्लस cos x, राइट? फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पुट f dash x इक्वल टू 0 तो हमें मिलेगा cos x माइनस sin x इक्वल टू 0 और वी कैन सी tan x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू पाई बाई 4 मिलेगा और 5
पाई बाई 4 मिलेगा, राइट। तो नाउ एट x इक्वल टू पाई बाई 4 पर एफ डबल डैश पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√2 विच इज लेस देन 0। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 कितनी हो जाएगी, एफ पाई बाई 4 इक्वल टू साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x cube plus 24fx plus 107 in the interval 1, 3. Find the maximum value of the same function in -3, -1. We have function fx equal to 2x cube minus 24 of x plus 107. तो f dash x equal to यहाँ से मिलेगा 6 inside of bracket x plus 2 and x minus 2. Now put f dash x equal to 0, तो हमें x equal to कितना मिलेगा 2, -2. Now in interval 1, 2, 3 एट x इक्वल टू 1 पर f1 की वैल्यू कितनी होगी 85, एट x इक्वल टू 2 पर f2 की वैल्यू कितनी होगी वो ओनली 75, एट x इक्वल टू 3 पर f3 की वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम वैल्यू 89, हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज 89 एट x इक्वल टू 3। नाउ सेकेंड पार्ट, इन इंटरवल -3, -1 एट x इक्वल टू -1 पर f -1 की वैल्यू है 129, एट x इक्वल टू -2 पर f -2 की वैल्यू है वो ओनली 139, एट x इक्वल टू -3 पर f -3 की वैल्यू है 125। हैंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इंटरवल -3, -1 इज 139 occurring at x equal to -2। Question number 11. It is the last question of today. It is given that x equal to 1, the function x to the power 4 minus 62 x square plus ax plus 9 attained its maximum value on the interval 0, 2. Find the value of a. Let fx equal to दिया हुआ x to the power 4 minus 62 x square plus ax plus 9, f dash x equal to हो जाएगा ax cube minus 12 ax plus a. Given that of the attains its maximum value on interval 0, 2 at x equal to 1, f dash 1 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से 4 इंटू -1 का होल क्यूब माइनस ए, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, हैंस द वैल्यू ऑफ a इज 120, हैंस द वैल्यू ऑफ a इज 120। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और रिमेन जो क्वेश्चंस हैं वो अदर वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्लियर।